हेलो गाइज। तो आज से हम मैथ का लेक्चर भी देखेंगे साथ साथ में। तो आपका 20 नंबर का जो डीआई आएगा, पाई चार्ट, बार चार्ट आदि से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसका हम 20 नंबर आपको पक्का करेंगे। तो आपको 20 में 20 नंबर लाना है, तभी आपका 90 प्लस या 85 प्लस नंबर बनेगा। तो आपको एवरीडे एक MCQ, टोटल 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, तो एक क्वेश्चन एवरीडे आपको कराया जाएगा। तो अभी आपको पेपर में होने में करीबन 1 महीने से ज़्यादा टाइम है, तो आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मेरा आशा है कि आप लोग 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, तब भी आपको आराम से तैयार हो जाएगा डीआई, क्योंकि ये सिंपल होता है। आपको बस चार्ट देखना आता रहना चाहिए, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा सा परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए और रेशियो का ज्ञान होना चाहिए, तो इससे आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोग एवरीडे एक वीडियो देखिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा, ताकि आपको और भी सब्जेक्ट का आराम से तैयारी हो जाए। तो आप 8 से 10 मिनट दीजिए एक वीडियो में, आराम से आप लोगों को एक MCQ मिल जाएगा, आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी और आपको टेंशन भी नहीं होगा। तो चलिए आज हम पाई चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो टोटल हम पाई चार्ट के 5 से 6 क्वेश्चन देखेंगे। तो आज ये पहला क्वेश्चन होगा। तो ऐसे हम 4 टाइप के जो होते हैं, पाई चार्ट, बार चार्ट और वर्ग में होता है जो, तो सभी को हम देखेंगे। तो आज हम पाई चार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं पाई चार्ट के बारे में। तो ये आपका पाई चार्ट दिया गया है, और पाई चार्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड परसेंटेज दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरे के पूरे पाई चार्ट में टोटल 100% होते हैं। तो यदि कोई भी परसेंटेज आपका मिसिंग है, तो आप सभी परसेंटेज को जोड़कर आप 100 में से माइनस कर सकते हैं, तो आपका वो परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, तो क्या क्या दिया गया है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपका परसेंटेज जो दिया गया है किसका किसका दिया गया है, तो आपका हिंदी का परसेंट कितना दिया है, 12% है। अंग्रेजी का परसेंट कितना है, 8% है। साथ में गणित का 27 है। भूगोल का 13% है। इतिहास का कितना है, 17% है। और संविधान का आपके कितने हैं, तो 23% है। तो ये सभी परसेंटेज है। और क्या दिया है क्वेश्चन में, तो कुल शिक्षकों की संख्या दी गई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुल शिक्षकों की संख्या कितनी दी गई है, तो 18,000 दी गई है। तो चलिए आप क्वेश्चन लगाते हैं। तो आपको नोट्स बुक अपना ले लेना है और आराम से क्वेश्चन को करना है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, हर एक को परसेंटेज देखते हुए आराम से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इतिहास पढ़ने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है। तो आप लोग चार्ट देखिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या तो क्वेश्चन लिख लीजिए, तो आपको चार्ट देखने में आसानी होगी। क्योंकि मैं बार बार चार्ट नहीं देखूंगा, मैं अपना चार्ट खुद अपने पास रखा हूं, तो इसलिए आप लोग चार्ट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि देखने में आपको आसानी हो। तो पूछा गया है क्वेश्चन कि इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है। तो आप देख सकते हैं टोटल शिक्षक जो है कितने हैं, तो टोटल शिक्षक आपको 18,000 मिलेंगे। तो इतिहास पढ़ाने वाले को पूछा गया है, तो इतिहास का कितना परसेंट है उसको देखिए आप लोग चार्ट में। तो देख सकते हैं इतिहास का जो परसेंटेज वो कितना है, तो इतिहास का परसेंटेज है आपका 17%। और टोटल शिक्षक है आपके कितने, 18,000। तो इतिहास कितने पढ़ाते हैं, तो 17% पढ़ाते हैं। तो 17% कितने में से, तो टोटल शिक्षक कितने हैं आपके, 18,000 हैं। तो टोटल शिक्षक, तो आप लिखिएगा टोटल शिक्षक 18,000 है। और कितना परसेंट पढ़ा रहे हैं, तो 17% पढ़ा रहे हैं। तो 17%, तो 17/100। तो इसको आप सॉल्व करिए। तो यहाँ से 100 से 00 काट दीजिए, तो आपको जो सही आंसर आएगा वो होगा 3660, 3060। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी सब्जेक्ट का यदि पूछा जाए, मान लीजिए आपको पूछा जाए कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले टोटल शिक्षक कितने हैं, तो आपके टोटल शिक्षक जो हैं पूरे के पूरे गोले के, तो कितने हैं, 18,000। तो उसमें से अंग्रेजी कितना पढ़ा रहे हैं, तो 8% पढ़ा रहे हैं। तो 18,000 का आप 8% निकाल लीजिए। तो 18,000 का जब 8% निकालेंगे तो वो आ गया अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या। तो आप इसी से किसी भी सब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या। तो हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले, किससे, अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या के कितने प्रतिशत है। तो कंपेयर किससे कर रहा है, अंग्रेजी पढ़ाने वाले से। तो जिससे कंपेयर किया जाए उसको आपको नीचे लिखना है, तो आपको ध्यान में रखना है।
तो पहले हम निकाल लेते हैं हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या। तो हिंदी पढ़ाने वाले, तो हिंदी का परसेंटेज कितना है, अभी हमने बोला कि किसी भी सब्जेक्ट का शिक्षक संख्या निकालना है तो आप जितना परसेंट है और 1800 से आप मल्टीपल करिए। तो हिंदी का कितना परसेंट है, 12 है, और टोटल शिक्षक कितने हैं आपके, 18,000 हैं। तो 18,000 का 12%, आप 18,000 का 12% निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा आपका 2160। तो ये आ गया हिंदी पढ़ाने वाले टोटल शिक्षक, तो कितने हैं, 2160। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ाने वाले टोटल शिक्षक कितने हैं। तो अंग्रेजी का परसेंट कितना है, तो आप देखिए चार्ट में कि अंग्रेजी का जो परसेंटेज है वो कितना है, 8% है। तो 8% कितने का, 18,000 का। तो 18,000 का 8% आप निकालिए। तो 18,000 का 8% जब निकालेंगे आप, तो इसको 100 का 00 कट करेंगे और 180 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1440 आएगा। तो ये था आपका हर एक शिक्षक का, अंग्रेजी पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं और हिंदी पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या, क्या हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या के कितने प्रतिशत है। तो किसके पूछा है, तो जिसके पूछ रहा है, जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसको आप नीचे लिखेंगे। तो अंग्रेजी से कर रहा है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हिंदी पढ़ाने वाले कितने थे, 2160 थे, और किससे किया जा रहा है कंपेयर, तो 1440 से, मतलब अंग्रेजी से। तो 2160 डिवाइड बाई 1440 इंटू 100, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको काटने पीटने के बाद कितना आएगा, टोटल 150। तो 150%, यानी कि आपका आंसर होगा 150 होगा। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिए, हम दोबारा भी क्वेश्चन को कराएंगे, फिर कराएंगे, जब तक नहीं आएगा तब तक कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है क्या, कि हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या, इससे टफ क्वेश्चन आपका यूपी SSC में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट पूछ रहा है कि हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का, इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से कितना अनुपात है। तो अब आपका रेशियो का क्वेश्चन आ गया है, तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और जैसा सॉल्व किया गया है ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या, तो हिंदी का कितना, तो इतिहास का कितना परसेंट है, तो इतिहास का आपका है 17%। तो 17% कितना कौन पढ़ाते हैं, तो 17% इतिहास पढ़ाते हैं। साथ में हिंदी, तो हिंदी कितने परसेंट पढ़ाते हैं, तो 12% पढ़ाते हैं। तो आप डायरेक्ट अनुपात लिख सकते हैं, 17:12 डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यदि हम सॉल्व भी करें तो आपको यदि इतिहास का निकाला जाए तो 18,000 का 17% और हिंदी का निकाला जाए तो 18,000 का 12%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 18,000 डिवाइड बाई 100, 18,000 डिवाइड बाई 100 कॉमन है। तो आप इसको सॉल्व करिए या ना करिए, तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं। तो आप डायरेक्ट परसेंटेज का ही आंसर लिख सकते हैं, जो कि होगा 17:12। तो यदि किसी का भी परसेंटेज का अनुपात पूछा जाए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करना ना करें, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि 17:12 है। मान लीजिए यहीं पर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, कि क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान, तो चलिए संविधान का देख लेते हैं। तो यहाँ पे यार मान लो पूछा जाए कि संविधान पढ़ाने वाले शिक्षकों का अनुपात भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षकों के अनुपात का कितना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि संविधान का कितना है, तो संविधान का आपका है 23% और भूगोल का कितना है 13%। तो डायरेक्ट आप 23:13 लिख सकते हैं और यही आपका आंसर होगा, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा गया है कि संविधान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से कितना अधिक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पूछा गया है कितना अधिक है, किससे, तो भूगोल पढ़ाने वाले। तो कंपेयर किससे कर रहा है, कि भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से कितना अधिक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि नीचे जो आएगा डिवाइड में वो भूगोल की संख्या आएगी। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि संविधान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या, तो हम निकाल लेते हैं पहले संविधान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या। तो संविधान का परसेंटेज कितना है, अभी हमने देखा 23% है। टोटल शिक्षक कितने हैं, तो 18,000 हैं। तो 18,000 का 23%, तो 18,000 का जब हम 23% निकालेंगे तो आंसर आपका आएगा जो 4140 आएगा। तो 4,140 आएगा।
साथ में हम भूगोल का देख लेते हैं। तो भूगोल के टोटल शिक्षक कितने हैं, तो भूगोल का जो परसेंटेज है वो कितना है, 13% है। तो 18,000 टोटल शिक्षक हैं, तो 18,000 का 13% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2340 आएगा। अब चलिए, अब क्या कहा गया है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि संविधान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से कितनी अधिक है। तो किससे कितनी अधिक है, तो भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षकों से कितनी अधिक है। तो संविधान का कितना है, 4140 है, और भूगोल का कितना है, तो 2340 है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो आपको संविधान पढ़ाने वाले शिक्षक माइनस भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षक, अब भूगोल से कितना अधिक है, तो कंपेयर किससे किया जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भूगोल से कंपेयर किया जा रहा है। तो जिससे कंपेयर किया जाए उससे आप डिवाइड करिएगा। तो भूगोल से कंपेयर किया जा रहा है तो हम भूगोल से डिवाइड भी कर देंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1800, 1800 अपान कितना, 2340 डिवाइड बाई मल्टीपल बाई 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना परसेंटेज आएगा, तो आएगा 76.92%। तो यही आपका आंसर होगा। तो आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो यदि नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करिएगा। अभी हम लोग इसका 5 क्वेश्चन देखेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।